स्वागत है आप सभी का गुरुकुल परिवार के इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th के दूसरे चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है, आप सभी को ये नाम बिल्कुल पता होगा, नेल्सन मंडेला, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर नेम है। और क्यों पॉपुलर है, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन कि इन्होंने अपनी जिंदगी का 30 साल जेल में बिताया, और दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है इसके पॉपुलैरिटी का, वो है कि ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने। तो कैसे बने और 30 साल तक इन्होंने जेल में क्यों काटी, इनके ही द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी, सेल्फ की पुस्तक है, जिनका एक अंश यहां हम लोगों को आज पढ़ना है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो हम कुछ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात जो है उस पर चर्चा करना चाहेंगे कि ये जो है, जैसा कि हम अपने भारत में, अपने कंट्री में देखते हैं कि यहाँ जो भी कुछ होता है आज के दिन में, सारा का सारा वो कास्ट बेसिस पे होता है, कास्ट सिस्टम पे होता है। कास्ट की बहुत महत्ता दी गई है अपने देश में, और उसी तरह साउथ अफ्रीका में वहां पर कास्ट नहीं, वहां पर रेसेस चलते थे। स्किन के कलर के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस। और इस चीज को, इसके लिए एक शब्द है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस इज कॉल्ड पार्थेड। इसको पार्थेड कहते हैं, जहां पर कि कलर, स्किन के कलर को देख करके लोगों में भेदभाव किया जाता था। और ये चीज जो है, डार्क स्किन पीपुल जो साउथ अफ्रीका में पाए जाते थे, जहां वहां के इस डार्क स्किन पीपुल के साथ बहुत ही भेदभाव और इंग्लिश पीपुल के द्वारा हुआ करता था। और इसी को लड़ने, इसी से लड़ाई के दौरान नेल्सन मंडेला जेल गए और 30 साल तक उन्होंने जेल में बिताया। तो आज उसी का एक छोटा अंश, जब वो प्रेसिडेंट बने तो उनकी स्पीच क्या आई। क्योंकि ये बहुत बड़ी चैप्टर है तो इसको हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम लोग इसके एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक स्पीच, उसको देखेंगे, और दूसरे भाग में ये देखेंगे कि इस चीज को पाने के लिए उन्होंने क्या किया और किस तरह से किया। तो ये हम लोग दूसरे क्लासेस में, दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस चीज को देखते हैं कि सबसे पहले जब ये इंग्लिश पीपुल के खिलाफ लड़ रहे थे, और जहां की डार्क स्किन पीपुल को काफी हे दृष्टि से देखा जा रहा था, और उनके विरोध में इन्होंने लड़ाई शुरू की। और लड़ाई करते करते फिर इन्होंने एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, और ये वहां पर जीते, और पहले प्रेसिडेंट के रूप में, ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में ये वहां स्थापित हुए। तो जैसे कि अपने कंट्री में कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं तो एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया जाता है, उसी तरह वहां पर एक शपथ ग्रहण समारोह आप कह सकते हैं, उसका आयोजन हुआ था। जो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो डेट था 10 मई 1994, और जहां पर ये हुआ था एमपी थिएटर में, यूनियन बिल्डिंग, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में। और उसका एक झलक, एक अंश आज हम लोग देखेंगे, जहां नेल्सन मंडेला ने अपने फर्स्ट स्पीच में क्या कहा है। तो आज हम लोग उसको देख रहे हैं। वो अपने स्पीच में कहते हैं, ऑन दैट लवली ऑटमन डे, वो बहुत ही खूबसूरत ऑटमन डे था, आई वॉज accompanied by my daughter जेनानी। उसके इस शपथ ग्रहण समारोह में उसके साथ उसकी बेटी जेनानी थी, और ऑन द पोडियम, और उस शपथ ग्रहण समारोह के स्टेज पर इनसे पहले दो लोग शपथ लिए,
एक मिस्टर डी क्लार्क जो कि डिप्टी सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में, और एंड देन थाबो नेपकिने जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण लिए, और फाइनली जो है हमारे नेल्सन मंडेला ने शपथ लिया, और उन्होंने अपने प्लेज में एक छोटी सी बात कही कि वो सारे चीज को ओबे करेंगे, सारे रूल रेगुलेशन को ओबे करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कहती है, और वो वही करेंगे जो दूसरे का, जिससे कि दूसरे का भला हो और कंट्री का भला हो। तो हम लोग उसके स्पीच को देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्या कहा है। टुडे ऑल ऑफ अस डू आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। उन्होंने कहा आज का ये शपथ ग्रहण समारोह हमारे जीवन में एक लिबर्टी, एक खुशियां ला रहा है जो आज तक हमारे बीच नहीं था। Out of experience of extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। आज तक इससे पहले हमारे साथ जो भी व्यवहार हुआ, जिस भी कठिनाई को हमने फेस किया, आज के बाद ये सारी चीजें हमसे दूर होती जा रही है, और हमें इस पर प्राउड है, हमें इस पे गर्व है कि आज हम आपके बीच हैं। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। आज से पहले हमें हमारी ही धरती पर किसी भी नेशनल फंक्शन में, किसी भी सेलिब्रेशन में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। We thank all our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, peace and human dignity। उन्होंने जो भी देश विदेश से गेस्ट आए हुए थे इनके सेलिब्रेशन को देखने के लिए, उनका आभार प्रकट करते हैं कि आज आप इस बात के गवाह हैं कि आज से जो हम करेंगे वो बिल्कुल ही एक जस्टिस होगा, एक पीस होगा, और ह्यूमन के गर्व की एक बात होगी आज से यहाँ। We have at last achieved our political emancipation। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। उन्होंने कहा कि आज से पहले जो लोग गरीबी में जी रहे थे, जिनके साथ डार्क स्किन के चलते भेदभाव किया जा रहा था, जो लोग बहुत ही है दृष्टि से देखे जा रहे थे, जिन्हें कोई फ्रीडम नहीं था, हर बात पे रिस्ट्रिक्शन थी, हर बात पे सफरिंग्स हुआ करता था, उन सारे चीजों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। नेवर नेवर and never again shall it be that this beautiful land will again experience the operations of one by another। आज के बाद और आने वाले समय में कभी भी अब हमारा देश उन पुरानी बातों को याद नहीं करेगा, और इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो आज हमारे बीच हो रहा है, इसको हम लोग अपने जीवन पर्यंत तक याद रखेंगे, और the sun shall never set down on a glorious human achievement। और इस अचीवमेंट को लोग नहीं भूल पाएंगे, न ही हमारा ये प्रकृति भूल पाएगा। और let freedom regain, God bless Africa। हमें पुनः
इस तरह की आज़ादी मिले और हमारा इस अफ्रीका को हम धन्यवाद करते हैं, हम सलाम करते हैं कि आज से इन्होंने एक नई दिशा, एक नई गति को प्राप्त की है। धन्यवाद।